नमस्ते साथियों, मैं हूं आलोक सर और आप देख रहे हैं गैलेक्सी क्लास का इंग्लिश सेक्शन। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्सन्स के बारे में बताया था। आपने जो वो टॉपिक पढ़ा उसमें आपको क्या कठिन लगा। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताता हूँ। जो टेंस होते हैं ना, टेंस को हम बोलते हैं काल। काल यानी समय, वो वाला काल नहीं, काल आ गया करके ऐसा, वो नहीं। समय, समय, आज का जो समय चल रहा है इसको हम अंग्रेजी में टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपको सबको पता होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने कई लड़कों से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया तो ये तीनों थे, लेकिन इसका ऑर्डर बदल दिया, सीक्वेंस बदल दिया। सबसे पहले बता दिया पास्ट टेंस, फिर बता दिया प्रेजेंट टेंस, फिर बता दिया फ्यूचर टेंस। ऐसा नहीं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम जो हैं अभी हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। पास्ट तो गया, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करना, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व होता है ना वो प्रेजेंट टेंस में माना गया है। पास्ट हैज गॉन, पास्ट गया, फ्यूचर आने वाला है। तो जिसका प्रेजेंट अच्छा हो और पास्ट के एक्सपीरियंस से प्रेजेंट टेंस पहले पे आ गया, प्रेजेंट टेंस पहला, अभी हमने वर्तमान में काम किया, पिछले अनुभव से किया, तो फ्यूचर अच्छा होगा। इसलिए पास्ट को सेकंड नंबर पे बोलना है और फ्यूचर को थर्ड नंबर पे। तो ये क्रम ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंस कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट PRESENT, पास्ट PAST और फ्यूचर FUTURE। फ्यूचर, फ्यूचर बोले तो भविष्य, है ना। तो अब आप देखिएगा, तो ये टेंस हो गए। अब इनके काइंड यानी प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट गया और फ्यूचर आने वाला समय। अब इनके काइंड यानी इनके प्रकार। तो हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही 4 इसके होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही 4 इसके होते हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप एक बात बताइए कि इस प्रकार ये 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब ईमानदारी से जो आपने पढ़ा है उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। आपने जो पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यदि आपने पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपने क्या पढ़ा? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, ये किया है कि नहीं किया है? ये ताती ते से नहीं होने वाला भाई, किसी को नहीं आते। इसको कहते हैं रटना, या सिंपल सी बात जुगाड़। ये ताती ते क्या होता है? चुका था, चुकी थी, ता है, ती है, ते है। क्या इनसे किसी को टेंस आएंगे? अंग्रेजी आएगी? क्या आपको लगता है कि ये भाषा का इस्तेमाल करके जो आपने पढ़ लिया, क्या आपको पता है इससे आ जाएगा? ता है, ती है, ते है, मतलब जिस वाक्य के अंत में, पहले से ही अंत की बात कर दी आपने। अरे शुरू तो करो, जब शुरू करोगे तभी तो अंत की बात करेंगे। लेकिन नहीं, जुगाड़ों से जो पढ़ता है ना वो पढ़ नहीं पाता। लगता है हमको हमने पढ़ लिया करके, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कोई तातीते वातीते नहीं, मैं आपको सिंपल, देखिए ना, आपने हमेशा ऐसा पढ़ा होगा ना, वह जाता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो वो तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसे नहीं होता है। अरे एक सिंपल सी बात बताओ, किसी भाषा को इधर से पढ़ा या समझा जाता है कि इधर से पढ़ा और समझा जाता है? वेरी कॉमन सेंस, कॉमन सेंस तो लगाओ भाई। इधर से ही पढ़ा जाता है, इधर से ही समझा जाता है। जैसे कि मान लो आपको एक किसी आपके मित्र ने पत्र लिखा, ठीक है, डियर सुनील, ये ऐसा करके मैं कल भोपाल आऊँगा, तू मुझे लेने आ जाना, ऐसा वैसा, और तुम्हारा दोस्त ये, ऐसा चिट्ठी आई तुम्हारे पास। तो क्या तुम इधर से पढ़ोगे और समझोगे कि इधर से पढ़ोगे और समझोगे?
अरे पढ़ते जाओगे समझते जाओगे, यही तो तरीका होता है कि नहीं? तो फिर क्यों इधर से ये जुगाड़े बनाते बैठते हो, ता है ती है ते है? ऐसे नहीं, इधर से ही पढ़ो, इधर से समझो। जब आप समझते हो तो दिमाग की खिड़कियां खुलती है और फिर आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए तातीते का सारा जिसने लिया है भाई साहब, 4-4 बार अंग्रेजी पढ़ना पड़ी उनको, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो। ये क्यों है इतना सारा सब तामझाम? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, कोई तातीते और चुका चुका और था थीते की जरूरत नहीं पड़ती इन कामों में। इस काम में जरूरत पड़ती है बुद्धि की, और बुद्धि आप अपनी ओपन करो और आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं।